नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे ताज़ा सीमा विवाद की। लेकिन इस विवाद पर आगे बात करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी जड़ क्या है। यूं तो भारत और चीन के बीच का ये सीमा विवाद दरअसल भारत की आज़ादी के बाद या यूं कहें कि अंग्रेज़ों और चीन के बीच ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद करीब 3488 किलोमीटर की जो सीमा है, जो भारत और चीन के बीच की सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, ये बहुत विचित्र ऐसी सीमा है। ऐसी सीमा जिसकी कोई रेखा तय नहीं है। बहुत कम ऐसा क्षेत्र है जहां पर दोनों के बीच में एक सेटल्ड बॉर्डर है और बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो अभी भी अनडिमार्केटेड है। यही कारण है कि दोनों देश अपने अपने लाइन ऑफ परसेप्शन, यानी जिसे वो अपनी सीमा मानते हैं, उसे उस हद तक जाने की कोशिश करते हैं। और लाइन ऑफ परसेप्शन जो है वो दोनों के बीच का चूंकि अलग अलग है, इसलिए दोनों देश अपने अपने लाइन ऑफ परसेप्शन के हिसाब से पेट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पेट्रोलिंग करने की जब कोशिश करते हैं तो दोनों देशों की सेनाएं, जो पेट्रोलिंग दल हैं, जो कि गश्ती दल हैं, वो आमने सामने आते हैं। आमने सामने आने के बीच कई बार ऐसी टकराव की घटनाएं हुई। लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि 1979 के बाद से भारत और चीन की सीमा पर कोई गोली नहीं चली है। इसकी वजह यह भी है कि दोनों देशों के बीच में एक मोटी मोटी बात यह तय है कि इस मामले के ऊपर तनाव नहीं बढ़ने देना है, टकराव की स्थिति तक नहीं जाए। लेकिन दोनों देश अपनी अपनी तरफ से इस चीज को असर्ट भी करते हैं क्योंकि ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम के ऊपर। 4-5 मई के बाद से आज तक, यानी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब इस दौरान लगभग 3-4 घटनाएं अलग अलग इलाकों में हो चुकी हैं। यानी पूर्वोत्तर में सिक्किम और नाथुला के पास में नाकुला की जगह है, नाकुला के ऊपर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प की स्थिति हुई। इसके बाद जो वेस्टर्न सेक्टर, मिलिट्री पार्लेंस में कहा जाता है, यानी सैन्य भाषा में जिसे वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, यानी लद्दाख का इलाका, और लद्दाख में भी खास तौर पर पूर्वी लद्दाख का इलाका, जिसमें दौलत बेग ओल्डी की वो जगह आती है जहां 2013 में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। करीब करीब 21 दिनों तक ये आमने सामने का जो फेस ऑफ था वो बना रहा। इसके बाद उसी इलाके के अंदर पेंगोंगसो लेक है, पेंगोंगसो झील है। इस पेंगोंगसो झील की भी कहानी बड़ी विचित्र है क्योंकि ये इस झील में पानी के बीच एक इमेजिनरी लाइन से दोनों देश अपने अपने बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानते हैं और उसकी हद के हिसाब से आपस में पेट्रोलिंग करते हैं। पानी में लकीर कैसे होती है ये तो नहीं नजर आता है, लेकिन चूंकि दो फीचर्स जो होते हैं, यानी पहाड़ियां जो हैं जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है, उन फिंगर्स के हिसाब से दोनों देश अपने अपने हिसाब से उसकी पेट्रोलिंग करते हैं। और भारत का यह दावा है कि फिंगर 8 तक उसकी सीमा है। हालांकि भारतीय सेना जो है वो उस पेंगोंग लेक के अंदर करीब फिंगर 4 तक फिजिकली कंट्रोल करती है। बहरहाल इस जगह पर अभी भी ये स्थिति है कि यहाँ पर चीन ने और भारत ने, दोनों ने, चूंकि चीन ने वहां पर अपनी बोट्स की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी अपनी तरफ से बोट्स की संख्या बढ़ाई और इन इलाकों के अंदर फिलहाल पेट्रोलिंग हो रही है और यहां पर दोनों देश अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से पेट्रोलिंग करते हैं। अब आते हैं हम गालवन रिवर की गालवन घाटी जो है ये दौलत बेग ओल्डी से काफी करीब है और श्योक नदी जो है, जो कि लद्दाख के इलाके में बहती है, उसके करीब ही उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसपे गालवन नदी कहा जाता है। और इसकी घाटी के पास में एक स्थिति है जहां पर भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो आमने सामने की स्थिति में है, जिसे फेस ऑफ कहा जाता है। और फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से टेंट लग चुके हैं, यानी फिलहाल दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या हर बार यही स्थिति आती है? इसका जवाब है हां भी और ना भी। हर बार ऐसी स्थिति इसलिए नहीं आती है क्योंकि दोनों देशों के बीच में 2005 में एक फ्लैग ड्रिल पे एग्रीमेंट हुआ था और यह तय हुआ था कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने पेट्रोलिंग में आएंगे तो वो दोनों देशों को जो दोनों सैनिक हैं वो अपने अपने साइड का एक बैनर निकालेंगे, एक झंडा निकालेंगे और दूसरी तरफ को ये दिखाएंगे। भारतीय सैनिक जब भी जाते हैं तो अपने साथ एक बैनर लेके जाते हैं पेट्रोलिंग के ऊपर, जिस पर लिखा होता है, जब भी चीनी सैनिक उनके सामने आते हैं तो उस पर लिखा होता है कि आप भारत की हद में हैं, आपसे आग्रह है कि आप वापस चले जाएं, अपने सीमा में चले जाएं, हमारी सीमा में न रहें। कुछ ऐसा ही चाइनीज सैनिक जो हैं, चाइनीज पीएलए के, वो भी जब आते हैं तो इसी तरीके का एक बैनर लेके आते हैं। बहरहाल ये सारी जो एक्सरसाइज है ये सैनिक
करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जब दोनों सैनिक आमने सामने की स्थिति में होते हैं और अगर कोई स्थिति पीछे अगर कोई हटने को तैयार नहीं होता तो कई बार ऐसे हालात होते हैं कि दोनों तरफ के सैनिक फिजिकल हो जाते हैं, यानी दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में कई बार धक्का मुक्की की स्थिति आती है। 2017 में पेंगोंग लेक के पास में पत्थरबाजी हुई थी दोनों सैनिकों के तरफ से और जिसके अंदर कुछ सैनिक घायल भी हुए थे। बहरहाल मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर वो समय होता है जब इस इलाके के अंदर तापमान ऐसा होता है, गर्मियां होती हैं, इसलिए दोनों तरफ के सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, गश्त के लिए जाते हैं। यही वो समय होता है जब दोनों देशों के बीच में इस तरीके के फेस ऑफ्स की घटनाएं होती हैं। लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिला है। वो ट्रेंड ये कहता है कि 2012-13 के बाद से अब तक 2020 तक इस तरीके की घटनाओं के अंदर एक इजाफा हुआ है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि जब जब चाइना के ऊपर किसी चीज का दबाव बढ़ता है या चाइना अपनी किसी चीज को असर्ट करना चाहता है तो उसके सैनिक इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो सीमाओं पर दिखाते हैं। हमने देखा कि 2011-12 में चीन जब काफी देर असर्ट कर रहा था कि उसने जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव भारत को दिया है, भारत उस पर राजी नहीं हो रहा है, तो दौलत बेग ओल्डी में इसी तरीके का 21 दिन का फेस ऑफ हुआ। बाद में चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग जो हैं वो 2013 के अंदर भारत आए थे और उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। बहरहाल 2014 में जब सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे तो उस समय भी चुमर के इलाके में चीन के सैनिक जो हैं वो आ गए, इसी तरीके के कैंप लगे, आमने सामने की स्थिति बनी और उसे जो है कुछ दिनों बाद उस मामले को फिर सुलझाया गया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए उस समय की भारत की विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद वो मामला सुलझा और फिर चीन के सैनिक वापस लौटे। सबसे बड़ा जो अभी तक का जो सैन्य फेस ऑफ जिसे कहा जा सकता है वो 2017 में हुआ डोकलम के इलाके में। डोकलम का इलाका भारत, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन का इलाका है। वहां भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई। करीब 73 दिन तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने की स्थिति में बैठे रहे। यानी एक चीज स्पष्ट है, गोली भले ही ना चले लेकिन कोई कदम पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। और इस दौरान इन दोनों प्रेशर वॉल्यूम्स के बीच में, दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति आती है। ये स्थितियां इस समय इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि चीन काफी तरफ से घिरा हुआ है इस समय। इस पूरे इलाके में, दक्षिण एशिया और एशिया के इलाके में यदि हम देखें तो एक जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल इस समय चल रही है। उस उथल-पुथल की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि कोरोना वायरस जो कि चीन के वुहान शहर से निकला वो दुनिया के कई मुल्कों को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत समेत कई मुल्क इस वायरस से जूझ रहे हैं और इसको लेके दुनिया के कई मुल्कों में चीन पर उंगलियां उठ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के अंदर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये सबने सर्वसम्मति से तय किया कि इस वायरस के स्रोत की जांच होनी चाहिए। यानी वो सवाल जिससे चीन अब तक बचने की कोशिश करता रहा, जिसको टालने की कोशिश करता रहा। बहरहाल ये सैन्य टकराव जो हैं या ये जो सैन्य फेस ऑफ की स्थितियां जो हैं, इन्हें ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या ये चाइना अपनी तरफ से कुछ जताने या दबाने की कोशिश कर रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर है, लेकिन निश्चित रूप से ये इस तरीके की घटनाएं ये बताती हैं कि चाइना अपनी टेरिटोरियल असर्शन को दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि वो अपनी जमीन कतई छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अपनी जमीन पर दावों को छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसे में वो खास तौर पर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है जब उसके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल इस दौरान जानकारों का ये मानना है कि फिलहाल ये फेस ऑफ्स कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन ये किसी बड़े सैन्य टकराव की स्थिति में नहीं जा रहे हैं। भारत और चीन के रिश्तों के संदर्भ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिश्ते बेहद कॉम्प्लिकेटेड हैं। दो सिविलाइजेशनल इकोनॉमीज हैं, दो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों के बीच में रिसोर्सेज के बीच में कंपटीशन है। तो ऐसे में जमीन से लेकर समंदर तक कई जगह ऐसी फॉल्ट लाइंस बनती हैं जहां भारत और चीन के हित टकराते हैं, जहां भारत और चीन के बीच में, और जहां जहां ये फॉल्ट लाइंस बनती हैं, ये पॉइंट्स बनते हैं, वहां भारत और चीन के बीच में फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। अगर हम ईस्टर्न लद्दाख के इलाके की बात करें तो ये वो इलाका है जिसमें अक्साई चिन का इलाका, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, और भारत के करीब करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा है। यानी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका जिस पे चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था, और उसके बाद 5,000 किलोमीटर के करीब का इलाका जो है वो जो मार्च 1963 में
कथित रूप से पाकिस्तान और चीन के बीच में जो एक मैत्री संधि हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने चीन को करीब भारत का 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया। लिहाजा करीब करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसी जगह है भारत की जिसके ऊपर चीन का अवैध कब्जा है। भारत और चीन के बीच में इस सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर अब तक 22 दौर की बातचीत हो चुकी है। सन 2000 से लेके अब तक दोनों देशों के बीच में विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की एक परंपरा है। लेकिन ये विवाद आखिर सुलझेगा कैसे? इसके सुलझने को लेके बहुत सारी आकलन लगाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो वस्तुस्थिति है वो ये बताती है कि दोनों देशों के बीच में 22 दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, चीन के विशेष रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वांगी, वो इसमें प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके बीच में बातचीत के बावजूद इसको सुलझाने का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। केवल कुछ पॉलिटिकल पैरामीटर्स जो हैं वो तय हुए हैं और उनके ऊपर मैप्स एक्सचेंज की बात चल रही है। जब मैप्स का एक्सचेंज होता है, दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं और इसीलिए चीन की ये जो जिद है कि वो टेरिटोरियल जो है अपना इलाका वो सुलझाना नहीं चाहता, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ फिलहाल चीन ने अपना सीमा विवाद उस तरीके से नहीं सुलझाया है। खासतौर पर लैंड बॉर्डर अगर देखा जाए, इतनी बड़ी लैंड बॉर्डर यदि देखा जाए, यानी 3488 किलोमीटर छोटा इलाका नहीं होता है, और इतने बड़े देश के साथ में उसने अपना सीमा विवाद नहीं सुलझाया है, तो इसके पीछे एक उसका जियोपॉलिटिकल गेम भी समझ में आता है, क्योंकि इस अनसुलझे सीमा विवाद के साथ वो फ्लैश पॉइंट्स बने रहते हैं जहां पे वो मिलिटरीली यानी सैन्य तरीके से प्रेशर असर्ट कर सकता है, प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, चूंकि सीमा अनसुलझी है, अनडिमार्केटेड है। और ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो इन फ्लैश पॉइंट्स के बारे में बेहद एहतियात बरते। यही कारण है कि फिलहाल अगर आप देखें तो भारत की तरफ से एक रणनीति जो भारतीय सेना की है, वो रणनीति यही है कि जहां जहां इस तरीके के फेस ऑफ की सिचुएशन बनती नजर आती है, भारतीय सेना उसे वहां पर काउंटर करती है, वहां फेस ऑफ होता है, और फिर दोनों देशों के बीच में अगर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होती है, जब तक समाधान का रास्ता नहीं निकलता है, चीन जो है वो कदम पीछे हटने के लिए राजी नहीं होता है, तब तक भारतीय सेना भी पीछे नहीं हटती है। और इस तरीके के फ्लैश ऑफ कई जगह देखने को मिले हैं, और इनके पीछे तात्कालिक कारण होते हैं। कभी चीन को इस बात का एतराज होता है कि भारत ने कोई जो है ट्रांसपोर्ट ट्रैक्ट क्यों बना लिया है, कभी उसे इस तरह का इलाका होता है कि कोई ऑब्जर्वेशन पोस्ट क्यों बना ली गई है, कोई टेम्पररी शेड क्यों बना लिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे जो हैं जिनके ऊपर चीन आपत्ति दर्ज कराते हुए इस तरीके की फेस ऑफ की सिचुएशन तक हालात को लेकर आता है, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इनके अंदर इजाफे का ग्राफ जो है वो चिंता बढ़ाता है कि क्या चाइना मिलिटरीली जो असर्ट कर रहा है, उसके इस असर्शन के पीछे उसकी असली मंशा क्या है, वो किस तरीके से सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और यही एक वजह है जिस कारण से चीन की जो ये एम्बिग्विटी है, चीन का जो अपने नजरिए को स्पष्ट करने में ये जो धुंधलापन है या एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके समाधान का रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये तो नेता तय करेंगे, लेकिन भारत के लिहाज से कुछ बिंदु जो हैं वो फिलहाल चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन घिरता नजर आ रहा है, ऐसे में जबकि कोरोना वायरस को लेकर उस पर दबाव उठ रहे हैं, ऐसे में जबकि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो भारत को इस इस तनाव का अखाड़ा बनाने की कोशिश चीन करे, भारत के आसपास के इलाकों में इस तरीके की चीज़ों की कोशिश करे। क्योंकि जिस तरीके से अचानक नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है, जिस तरीके से नेपाल जो है लिपुलेख और काला पानी के इलाके को अपना इलाका बताकर नया नक्शा जारी करते हुए एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट को नए लेवल पर ले जा रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच भी सीमा सुलझाने को लेकर कोशिश चल रही है। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान ही नेपाल का आक्रामक रूप से सामने आना, अपने दावों को असर्ट करते हुए नया नक्शा जारी करना, इसके अलावा चीन का अचानक से इस तरीके से टेरिटोरियल असर्शन करना, पाकिस्तान तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगातार सीमा संघर्ष विराम उल्लंघन करता ही रहता है। ये निश्चित रूप से वो बिंदु हैं, वो फ्लैश पॉइंट्स हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब बनाते हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ध्यान रखे, और शायद यही जो फोकस है वो इस समय भारतीय सेना का भी है, क्योंकि
जो कोरोना के साथ लड़ाई चल रही है वो अपनी जगह है। देश बहुत सारे उथल पुथल के दौर से इस समय गुजर रहा है, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो हैं। लेकिन भारत की सीमाओं पर भी इस समय खासी गर्मी है और इस गर्मी की वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं चीन कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी घिरता हुआ नज़र आ रहा है और शायद यही वजह है कि वो नए फ्लैश पॉइंट्स के ऊपर आंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताइएगा और एबीपी न्यूज़ पर इस तरीके के और वीडियो देखते रहने के लिए अपनी तरफ से सुझाव देते रहें। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।